नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं, जिस बदलाव को लेकर एबीवीपी संघ जो है वो एक्शन में नजर आया। इसी के जो विपक्ष लोग हैं वो भी लगातार एनसीईआरटी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो लोगों से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो बदलाव है वो क्या कारण की वजह से और क्या जो है लाभ उनसे होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो एनसीईआरटी बदलाव है? देखिए, एनसीईआरटी में एक तो पहले चर्चा प्रारंभ करने से पहले जानकारी ठीक से रखना चाहिए। बदलाव 9वीं कक्षा के कुछ पाठ्यक्रम के अंदर में छात्रों के ऊपर जो सिलेबस का बोझ था उसको कम करने का प्रयास हुआ है। जो चीज़ों को 9वीं कक्षा से हटाने का, एक बोझ के कारण से हटाने का, पेंडेमिक सिचुएशन के बाद हटाने का जो निर्णय हुआ वो 12 के अंदर में है, चाहे वो डार्विन का थ्योरी हो, चाहे इत्यादि कुछ और विषय हो। देश के अंदर में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर भारतीय छात्रों को स्वाभिमान के साथ अपने देश के ऊपर गर्व हो सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। इसका हमारा एबीवीपी का मत रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में बदलाव नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में बदलाव तो अभी बहुत ज़रूरी है व्यापक रूप से करने के लिए। अभी कुछ सिलेबस कम हुआ है और मुझे लगता है कि ये भी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है एनसीईआरटी का। चर्चा करने के बाद एक्सपर्ट के रिपोर्ट के आधार पर कोई डिसीजन एनसीईआरटी लेती है। इसलिए इसको बदलाव ना कहिए, कुछ मुझे लगता है कुछ सिलेबस कम करने का प्रयास हुआ है। इस प्रयास को विपक्ष जो है इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है केंद्र पर। अब इतिहास का छेड़छाड़ का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने भारत विभाजन का इतिहास गढ़ने में अपना भूमिका उनके बाप दादाओं ने लगाया है। इसलिए देखिए, हर विषय पे राजनीति, मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता नहीं है। क्या इस देश के स्वाभिमान जागरण के लिए भारत के महापुरुष जिन्होंने भारतीयता के आधार पर अपने जीवन को एक नौजवानों के सामने कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया, अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से और अपने त्याग तपस्या के माध्यम से, उनको जानने की आवश्यकता आज के नौजवानों को है या नहीं है? क्या इस देश के अंदर में भारतीय स्वाभिमान के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि पढ़ाए जाने से छात्रों को भारत केंद्रित ज्ञान से यदि जुड़ने का अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है इसको स्वीकार करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं रखना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी इस पे है, जिस तरह से 12वीं की कक्षा में जो है वीर सावरकर का चैप्टर ऐड किया गया है, इस पर कांग्रेस कह रही है कि गद्दारों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। इस पर क्या जवाब देंगे आप? अब कांग्रेस को किसने अधिकार दे दिया किसी को गद्दार बोलने का और किसी को देशभक्त? कांग्रेस कोई संस्थान है क्या सर्टिफिकेट बांटने के लिए? कश्मीर के लिए कौन जिम्मेवार है? कहाँ कोई उनको, कोई, मुझे तो नहीं लगता है कोई कांग्रेस के लोगों को गाली पड़ता है। आज कश्मीर के अंदर में धारा 370 वर्तमान समय में समाप्त हुआ है। इसका दर्द और कश्मीर के नाम पर देश भर के पीठ में खंजर भोंकने का काम किसने किया इस देश के अंदर में? इसलिए कांग्रेस कोई संस्था नहीं है कि जो सर्टिफिकेट बांटे। दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर नौजवानों के प्रेरणा पुरुष हैं। दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दैदीप्यमान चेहरे हैं, जिससे आज भी करोड़ों नौजवान प्रेरणा प्राप्त करता है। दामोदर सावरकर ने स्वतंत्रता के कारण से जेल की यातना स्वतंत्रता के बाद भी झेली है। मुझे लगता है कि दामोदर सावरकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रणेता हैं और आज के नौजवानों को पढ़ना चाहिए। रही बात एक पुरानी पार्टी का आप बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग को भी सेकुलर पार्टी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब दिमाग में भूसा भर जाता है तो कुछ भी लोग बोलने पे आ जाते हैं। ये वही लोग हैं कि भारत की प्रगति आज पूरे दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है और एक पुरानी पार्टी का एक कार्यकर्ता दुनिया के अलग अलग मंच पे भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर में, भारत के प्रगति जिनको सहन नहीं हो रहा है, आज भारत को बदनाम करने का प्रयास करे। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये इनकी सोच बहुत छोटे स्तर की सोच है। भारत की सोच 143 करोड़ लोगों के सोच के आधार पर होगा। एक दो लोगों के आधार पर भारत का सोच का चरित्र चित्रण नहीं किया जा सकता है। तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो पहले जो सिलेबस में चीज़ें थी और अब जो ऐड करी, इससे क्या स्टूडेंट्स को लाभ हानि क्या है? देखिए, पहले जो पाठ्यक्रम विद्यार्थी पढ़ते आ रहे थे वो पाठ्यक्रम मैकॉले का पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम मार्क्सवाद का पाठ्यक्रम था। वो ऐसा पाठ्यक्रम था जो इंडियन सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस, तथाकथित फॉल्ट लाइंस जो उनके हिसाब से हैं, उन फॉल्ट लाइंस को प्रदर्शित करते हुए देश में डिफरेंसेस खड़ा करने वाला पाठ्यक्रम पढ़ाया गया। पढ़ाया भी नहीं गया, थोपा गया।
तो आज यदि सकारात्मक बदलाव ऐसे पाठ्यक्रम में किए जा रहे हैं तो उनका स्वागत ना केवल संगठन के तौर पर अभावित कर रहा है, बल्कि छात्र और जितने भी अपने न्यूट्रल स्टूडेंट्स हैं, न्यूट्रल समाज है, वह सभी ऐसे जितने भी बदलाव हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और उठाई जा रही है कि जैसे हमने पहले देखा कि कुछ हिस्सों में यूपी के मुगल इतिहास को हटाया गया है। इस पर कांग्रेस दोबारा से सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि इतिहास से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या है, जो चीज़ हो चुकी है उसे आप क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को? देखिए, भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करना तो मैं बेवकूफ़ी कहूँगा। उस विषय में कांग्रेस या अन्य कोई भी ऐसी देश विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। दूसरा विषय आता है कि पाठ्यक्रम में बदलाव का, क्योंकि हम एक नई और एक सुदृढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जो शिक्षा नीति आई है, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का काम कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के जो आप बोल रहे हैं ना, भारत का इतिहास यानी सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास यानी मुगलों का इतिहास नहीं है। कांग्रेस भारत यानी मुगल मान चुका है, ये कांग्रेस की समस्या है। भारत का इतिहास राजेंद्र चोला से लेकर के मगध महाजनपद का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप का इतिहास है। इसलिए आज इतिहास समग्रता से परोसने की आवश्यकता है और तय करने दीजिए ना, जब सभी इस प्रकार के इतिहास के अंदर में, मुगल को भी पढ़ाओ, किस प्रकार से मुगल काल के अंदर में भारत के अंदर में अत्याचार हुए, किस प्रकार से औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, इसको भी पढ़ाइए ना। इतिहास में महानता की गाथा पढ़ाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट तय करेगा, वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से स्टूडेंट तय करेगा कि कौन महान है, कौन महान नहीं है। इसलिए आज इतिहास सिर्फ भारत का इतिहास यानी मुगल का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास यानी लाचित बरफुकन का भी इतिहास भारत का इतिहास है, महाराणा प्रताप का भी भारत का इतिहास है, आदिवासी जननायकों का भारत का इतिहास है, भील सरदारों का इतिहास भारत का है, भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास भारत का इतिहास है। दिल्ली में चंद घरानों का इतिहास भारत का इतिहास नहीं है। पढ़ाना है तो भारत का समग्रता से सभी का इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो आने वाले पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, क्या बदलाव उनके माइंडसेट में आने वाला है नए पाठ्यक्रम के? देखिए, नए पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं की वकालत करती है, नए पाठ्यक्रम भारत के ज्ञान परंपरा की वकालत करती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दौर भारत का है। यदि भारत का दौर है तो भारतीय परंपरा के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय भाषाओं में भारत की शिक्षा, चूँकि दुनिया के अंदर में जब कहीं शिक्षा नहीं थी तो भारत के अंदर में विश्वविद्यालय चला करते थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहासकार बता रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। इसलिए एजुकेशन के अंदर में भारतीय नॉलेज परंपरा दुनिया के सामने जाना चाहिए। चूँकि हम 64 कला के लोग हैं, हम भारत के अंदर में आप दुनिया की कोई भी कल्पना करो, उसकी एजुकेशन हमारे देश में मिलती रही है। इसलिए आज NEP के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की शिक्षा भारतीय भाषाओं के अंदर में भारत केंद्रित और भारत ज्ञान परंपरा को लेकर आने वाली शिक्षा है। और ये शिक्षा मुझे लगता है कि व्यापक चर्चा के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है और एक सकारात्मक दिशा में जाने वाली शिक्षा, सबको लेकर चलने वाली शिक्षा है। और इसी शिक्षा से भारत का समग्रता से विकास होगा। और इसी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी जी ने लर्निंग बाय डूइंग बोला था। इसी शिक्षा के बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस शिक्षा की वकालत की थी। इसी शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कल्पना की है। इसी शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कल्पना किया है। किसी पार्टी का शिक्षा नहीं है, भारत की शिक्षा है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, लगातार जो नई पाठ्यक्रम में बदलावों के ऊपर राजनीति गरमाई हुई है, इस विषय पर हमने चर्चा करी। आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ J24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।